गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में पार्ट 1 शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से कंपनीज की बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट आपको समझाया था। इसको याद रखने के लिए मैंने बोला था कि एक जैसे इक्विटी एंड लायबिलिटी दो साइड्स हैं, एक इक्विटी एंड लायबिलिटी और दूसरी है एसेट्स। इक्विटी एंड लायबिलिटी के 4 हेड हैं, इसके 2 हेड हैं एसेट्स के। इसके बाद ये जो अंदर है दिस इज कॉल्ड सब हेड्स। ठीक है, ये सारी मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था। एक बार बस थोड़ा सा इसको सीक्वेंस को याद रखने का तरीका क्या हो, बेसिकली आपको सारा याद करना पड़ेगा, लेकिन सीक्वेंस सही हो उसके लिए मैंने आपको बोला था एस फॉर सुबह सुबह नहाने चलो, एस एस एस, ताकि सीक्वेंस ठीक हो। पहले आप सारे हेडिंग्स याद करेंगे, फिर सब हेडिंग्स याद करेंगे सीक्वेंस के लिए। ठीक है, उसके बाद ये है आपकी SRM। आपको SRM यूनिवर्सिटी जाना है। ठीक है, इसमें ये था ले डोल, एल डॉल सीक्वेंस के लिए। कौन लेगा डॉल? से टॉस। ठीक है, इसके लिए फिर सब हेड याद कराने के लिए मैंने आपको F&D फंड लो कहाँ जाओ? टिक्की खाने। ये आपका फिक्स एसेट्स का था, टिक्की सीक्वेंस याद रखने के लिए। इसके बाद करंट एसेट्स का याद रखने के लिए सिटसो कंपनी का नाम है, सिट CSO। ठीक है, ये सीक्वेंस आपको याद करने हैं, अच्छे से बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद करना है। इससे रिलेटेड हमारे 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं बेटा। अब मैं आज आपको क्लास में हर एक टॉपिक की डिटेल समझाऊंगी। क्लास आज सबसे पहले हम शेयर कैपिटल की डिटेल पढ़ेंगे। शेयर कैपिटल की डिटेल वैसे तो आपने सेकंड बुक के अंदर इश्यू ऑफ शेयर्स डिबेंचर्स के अंदर आप कर चुके हैं, लेकिन इस बुक के अंदर भी इसका थोड़ा सा डिटेल है जो डिस्कस करेंगे। यस क्लास, शेयर कैपिटल के अंदर नोट्स टू अकाउंट्स बनाना होता है हमें, जिसके अंदर आपने सेकेंड बुक में सीखा था कि पहले ऑथोराइज कैपिटल आती है, उसकी डिटेल, देन इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल के 2 पार्ट हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। वो शेयर्स जिन पर पूरा पैसा आ गया है, जिसमें दोनों ही आते हैं, जैसे यहाँ क्लियरली लिखा है आउट ऑफ द अबव 20,000 इक्विटी शेयर्स हैव बीन इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, तो यहाँ जो फुली पेड अप में चाहे वो फॉर कैश के लिए इशू किए गए हो या अदर देन कैश के लिए, दोनों आएंगे, बट पूरा पैसा आ गया हो। जिन पर पूरा पैसा नहीं आता है अभी तक, तो कंपनी उसको नॉट फुली पेड अप कैटेगरी में रखती है। ठीक है, इसके बाद नॉट फुली पेड अप कैटेगरी में आपको लेस करना होता है, जितना उनका बनता है, लेस कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है, इसके बाद हम ऐड करते हैं फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को हम अलग से ऐड करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि ये आपका अथोराइज कैपिटल था, डबल लाइन से क्रॉस, जस्ट टू शो ओनली। इशूड कितना है? डबल लाइन से क्रॉस। हाँ, सब्सक्राइब्ड को जो फुली पेड अप है उसका अमाउंट, जो नॉट फुली पेड अप है ये वाला अमाउंट, उसमें से जितना नहीं आया कॉल्स इन एरियर्स, इसको माइनस किया। इसके बाद जो आया, इन दोनों का जो टोटल आता है, उस टोटल में हम फॉरफिटेड शेयर, जितने शेयर्स फॉरफिट किए गए हैं उसका अमाउंट जितना भी है ऐड करते हैं। ठीक है, और ये जो अमाउंट आता है बेटा, ये 8,76,000 जैसे इस एग्जाम्पल में है, इस अमाउंट को बैलेंस शीट की शेयर कैपिटल में दिखाया जाता है। ठीक है, ये चीज मैं आपको सेकेंड बुक में भी सिखा चुकी हूँ, लेकिन इसके अलावा कुछ 1 मार्क क्वेश्चंस आते हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। जैसे एक 1 मार्क क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑथोराइज्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल? तीनों एक ही बात है, नाम अलग अलग लिखे हैं, मीनिंग सेम है। इन तीनों का अर्थ है मीन्स सच कैपिटल एज इज ऑथोराइज्ड बाय द मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी टू बी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर्स कैपिटल ऑफ द कंपनी। अथोराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल है जो कंपनी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अथोराइज कराती है कि वह कंपनी कितना मैक्सिमम
अमाउंट तक अपनी शेयर कैपिटल रखेगी। ये हम एमओए में मेंशन करके रजिस्ट्रार से रजिस्टर्ड करा लेते हैं, इसलिए इसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। ठीक है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन शेयर कैपिटल में आ सकता है। ऐसे ही दूसरा इशूड कैपिटल क्या है, 1 मार्क क्वेश्चन में आता है। इशूड कैपिटल इज द पार्ट ऑफ द अथोराइज्ड कैपिटल। ठीक है, मीन्स सच कैपिटल एज द कंपनी इशू, जो कंपनी इशू करती है फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर सब्सक्रिप्शन के लिए। तो आपको 1 मार्क के अंदर ये लाइन लिखनी पड़ेगी। फिर अगला क्वेश्चन 1 नंबर का आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल मीन्स सच पार्ट ऑफ द कैपिटल। किसका पार्ट होगा ये, इशूड कैपिटल का। इशूड कैपिटल किसका पार्ट है, अथोराइज्ड कैपिटल का। अब जितने इशू करे हैं उसमें से कितने लोग अप्लाई करते हैं। सच पार्ट ऑफ द कैपिटल विच इज फॉर द टाइम बीइंग सब्सक्राइब्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। टाइम बीइंग के लिए जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है, अप्लाई किया है, उस कैपिटल को हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहते हैं। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन इसमें आ सकता है, जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल क्या है। कॉल्ड अप कैपिटल, अब तो आप प्रैक्टिकल कर चुके हो, शेयर का वो पार्ट जो कंपनी मांगती है शेयर होल्डर से कि इतना पैसा भेजो, कॉल्ड किया जाता है। शेयर कॉल्ड अप कैपिटल मीन्स सच पार्ट ऑफ द कैपिटल, कैपिटल का वो हिस्सा विच हैज बीन कॉल्ड, जो मांगा गया फॉर पेमेंट के लिए। किससे मांगा गया, शेयर होल्डर से। अब कंपनी ने एक शेयर के ऊपर सपोज 10 रुपए का शेयर था, 8 रुपए मांगा, तो 8 रुपए कॉल्ड अप है। ठीक है, अब 8 रुपए के 8 रुपए अगर शेयर होल्डर दे देता है तो कॉल्ड अप और पेड अप बराबर हो जाएंगे। लेकिन सपोज कीजिए अगर कंपनी ने 8 रुपए कॉल्ड अप किया लेकिन शेयर होल्डर ने 6 रुपए पे किया, तो पेड अप कैपिटल 6 रुपीज रहेगी। तो व्हाट इज पेड अप शेयर कैपिटल क्या है। ठीक है, पेड अप शेयर कैपिटल और शेयर कैपिटल पेड अप मीन्स द अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी, वह पैसा जो कंपनी ने रिसीव किया है एज पेड अप अगेंस्ट शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के अगेंस्ट जितना पैसा कंपनी रिसीव कर रही है और पे कौन कर रहा है, शेयर होल्डर, एंड क्रेडिटेड टू द शेयर कैपिटल अकाउंट, और जिसको हमने शेयर कैपिटल में क्रेडिट किया है, वो जो पार्ट है कहलाता है पेड अप शेयर कैपिटल, विच इज पेड बाय द शेयर होल्डर, या यूं कहेंगे विच इज रिसीव्ड बाय द कंपनी एंड क्रेडिटेड इन द शेयर कैपिटल, दैट इज कॉल्ड पेड अप शेयर कैपिटल। इसके ऊपर 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, इसके ऊपर 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। फिर एक 1 मार्क का क्वेश्चन आपका आता है, व्हाट इज कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स, जो पैसा नहीं आया, तो ये किसका पार्ट हुआ, कॉल्ड अप का पार्ट हुआ, कि कंपनी ने कॉल करा था, उसमें से जितना पैसा शेयर होल्डर ने नहीं दिया उसको हम कॉल्स इन एरियर्स कहते हैं। कॉल्स इन एरियर्स मीन्स द अमाउंट नोट रिसीव्ड बाय द कंपनी, कंपनी ने रिसीव नहीं किया, अगेंस्ट द अमाउंट कॉल्ड अप, कौन सा अमाउंट रिसीव नहीं किया, जो उसने मांगा। सपोज करिए जो उसने मांगा ही नहीं, सपोज हमारा शेयर 10 रुपए का था, कंपनी ने 8 रुपए कॉल्ड अप किया, 2 रुपए कहता है बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड, जब चाहिए होगा। इट मीन्स कंपनी ने जो बाकी के 2 रुपए हैं वो तो अभी मांगे ही नहीं, तो वो तो कॉल्स इन एरियर्स नहीं होंगे। मांगने पर जब पैसा नहीं आएगा तब वो कॉल्स इन एरियर्स होता है। ठीक है, द अमाउंट नोट रिसीव्ड बाय द कंपनी अगेंस्ट द अमाउंट कॉल्ड अप बाय इट टूवर्ड्स शेयर कैपिटल, जो उसने मांगा है और वो पैसा नहीं आता है, तो हम उसको कॉल्स इन एरियर्स कहते हैं। फिर 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि कॉल्स इन एरियर्स को बैलेंस शीट में कहाँ डिस्क्लोज किया जाता है। सिंपल, ये बात भी आप जानते हैं। तो बैलेंस शीट के अंदर आपको याद होगा, हम सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप के अंदर माइनस करते हैं लेस कॉल्स इन एरियर्स। अभी मैंने बैलेंस शीट समझाई थी तब वहां पर भी बताया था। तो 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बैलेंस शीट में कहाँ डिस्क्लोज किया जाता है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट कॉल्स इन एडवांस। 1 नंबर का क्वेश्चन, कॉल्स इन एडवांस क्या चीज है। अ कंपनी इफ इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन परमिट, अगर उसने अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अंतर नियमावली में ये परमिशन दे रखी है, मे रिसीव अमाउंट अगेंस्ट कॉल्स नॉट येट मेड, कि कोई शेयर होल्डर वो पैसा भी दे सकता है जो अभी नहीं मांगा गया,
अगर ऐसा परमिट है एओए में तभी द अमाउंट सो रिसीव्ड इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस। और उस वक्त जो पैसा आ जाता है जो नहीं मांगा है वो भी कंपनी के पास आ जाता है, उसे हम कॉल्स इन एडवांस अकाउंट कहते हैं। ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है बेटा। ठीक है, अब आता है कि कॉल्स इन एडवांस को बैलेंस शीट में कहाँ दिखाया जाता है। 1 नंबर का ये क्वेश्चन, 1 नंबर का ये क्वेश्चन, 1 नंबर का ये। अब जो पैसा हमने मांगा नहीं और एडवांस आ गया बेटा, तो वो पैसा हमारा एक लायबिलिटी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इट इज क्लासिफाइड और शोन इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कहाँ दिखाया जाएगा, अदर करंट लायबिलिटी अंडर द मेन हेड करंट लायबिलिटी। आपने पढ़ा ना, अभी मैंने बैलेंस शीट का फॉर्मेट समझाया। तो करंट लायबिलिटी के अंदर भी किसमें, अदर करंट लायबिलिटी के अंदर। तो क्वेश्चन पूछा जाता है हेड और सब हेड। तो आपका हेड होगा करंट लायबिलिटी और सब हेड हो गया अदर करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो ये तो हमारा शेयर कैपिटल का फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। यस क्लास, अब शेयर कैपिटल के बाद रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आता है। सेकेंड पार्ट रिजर्व एंड सरप्लस का है। तो रिजर्व एंड ये सारी जो मैं आपको इसके, ये हेड है, ये सब हेड है। अब जो मैं बता रही हूँ वो आइटम्स हैं। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस सब हेड के अंदर क्या आइटम्स आती हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट 1 मार्क क्वेश्चन आता है, व्हाट इज रिजर्व्स एंड सरप्लस। आपको क्लास 11th में भी समझाया था, रिजर्व्स आर द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच इज सेट असाइड, जो अलग से रखे जाते हैं। सरप्लस क्या है, प्रॉफिट, जो कंपनी का प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो जो हमारे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से निकलेगा। रिजर्व मीन्स अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का वो हिस्सा जो अलग रखा गया। एंड अदर्स सरप्लसेस विच आर नॉट ईयरमार्क्ड इन एनी वे, और अलग से जो सरप्लसेस, जो हमारे पैसे बचे पड़े हैं जो कि ईयर मार्क्ड नहीं है। ईयर मार्क मतलब जो किसी स्पेसिफिक काम के लिए नहीं रखे गए हैं, नॉट ईयर मार्क्ड इन एनी वे टू मीट एनी पर्टिकुलर लायबिलिटी, जो अलग से किसी पर्टिकुलर काम के लिए नहीं रखे गए हैं या किसी पर्टिकुलर लायबिलिटी को मीट करने के लिए नहीं रखे गए हैं। नॉन टू एग्जिस्ट ऑन द डेट ऑफ द बैलेंस शीट, और वो पैसा अगर हमारी एक पर्टिकुलर डेट ऑफ बैलेंस शीट पर पड़ा है तो वो हम कहाँ दिखाएंगे, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर दिखाएंगे। ठीक है, अब वो क्या चीजें हैं इसको अब हमने समझना है। यस क्लास, तो रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या दिखाया जाता है। कैपिटल रिजर्व अगर होगा, इनकी डिटेल आपके सिलेबस में नहीं है, बस ये आइटम्स हैं कि इनको कहाँ दिखाया जाना है, इनका मीनिंग, ये सब चीजें आपके लिए नहीं है। हाँ, कैपिटल रिजर्व का मीनिंग मैंने समझा दिया था सेकंड बुक में। कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल का डिफरेंस सेकंड बुक की वीडियो में मैंने डाला है, ये आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो जिसके साथ रिजर्व वर्ड लग गया, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये भी आप जानते हैं, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, ये एक ऐसी आइटम है जिसके साथ रिजर्व वर्ड नहीं लगा, जहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, शेयर ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग अकाउंट, इसको याद रख लेना बेटा। ये आइटम रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाई जाती है। अदर रिजर्व्स टू बी स्पेसिफाई, अदर रिजर्व्स कौन से हैं वो अभी मैं आपको बताती हूँ, और भी जितने भी रिजर्व्स आएंगे। इसके अलावा सरप्लस, सरप्लस क्योंकि हमारे हेडिंग सब हेडिंग का नाम है रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो ये सारे रिजर्व्स उसके अंदर आ जाएंगे। ये नोट है, जैसे नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं ना, जैसे कैपिटल के लिए, शेयर कैपिटल के लिए नोट्स नंबर 1 था, ये नोट नंबर 2 बनेगा। तो आप एक वर्किंग नोट बनाएंगे, उसमें सबका जो टोटल आएगा, सरप्लस का जो टोटल आएगा। अगर सपोज बिजनेस में सरप्लस की जगह लॉस है तो इसको माइनस कर देंगे, बजाय प्लस करने के इस आइटम को क्या करेंगे, अगर लॉस होगा तो माइनस कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या रिजर्व्स हो सकते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, सब्सिडी रिजर्व। तो जहां रिजर्व लिखा है उसे रिजर्व एंड सरप्लस में दिखा देना है आपको, ये चीज याद रखनी है। बस एक शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, ये जो है इस आइटम को आपने ध्यान रखना है, क्योंकि इसके नाम के साथ रिजर्व वर्ड नहीं लिखा तो यहाँ कंफ्यूजन ना हो। ठीक है,
अब आता है कि कैपिटल रिजर्व का और रिजर्व कैपिटल का मीनिंग ज़रूर कर लीजिएगा, सेकेंड बुक में एग्जाम में आता है, इवन इस बार सैम्पल पेपर में भी आया हुआ है। ठीक है, तो इसमें फिर से एक बार ये मीनिंग है, मैं दोबारा से रख देती हूँ। व्हाट इज कैपिटल रिजर्व? अ रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ द कैपिटल प्रॉफिट। बिजनेस के कैपिटल प्रॉफिट से जो रिजर्व बनाया जाता है उसे हम कैपिटल रिजर्व कहते हैं। और भी डिटेल है इसके अंदर, लेकिन एग्जाम में बाकी सबकी डिटेल आपके सिलेबस में नहीं आ सकती, इसके बारे में पूछा जा सकता है जो कि सेकेंड बुक में डिस्कस हो चुका है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के बारे में पूछा जा सकता है जो कि हमने सेकेंड बुक में डिस्कस किया था। ठीक है, यस क्लास। तो ये शेयर कैपिटल की हमारी डिटेल हो गई, इसका वर्किंग नोट मैंने समझाया। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आता है अभी मैंने आपको उसकी डिटेल समझाई। इसके लिए भी नोट बनाना पड़ेगा, आइटम्स का टोटल करके जो टोटल आएगा उस टोटल को बैलेंस शीट में यहाँ लिखा जाता है। ठीक है, थर्ड है आपका मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ये आइटम के बारे में मैं मीनिंग अभी समझा रही हूँ, लेकिन इसके बारे में कोई डिटेल, कोई आइटम नहीं है। मनी रिसीव्ड, पैसा रिसीव हुआ अगेंस्ट शेयर्स की वारंटी के लिए। अब ये क्या चीज है, इसका मीनिंग मैं आपको समझा रही हूँ। Yes, money received against share warrant. Share warrants give the holder right to acquire equity share. जब किसी होल्डर को ये राइट देते हैं, शेयर वारंटी मिलती है ना, राइट देते हैं कि इक्विटी शेयर्स एट अ स्पेसिफाइड डेट, कि किसी निश्चित तिथि पर और एक निश्चित रेट पर जब उसे शेयर्स दे दिए जाएंगे तो उसे हम कहते हैं मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। तो ये पैसा अगर हमारे पास है, लेकिन अभी हमने उसको शेयर्स इशू नहीं किए हैं, ठीक है, लेकिन पैसा हमारे पास है, तो ये पैसा एक लाइबिलिटी है, इसलिए इसको बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा लाइबिलिटी साइड में। ये देखिए आपने लिखा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, हमने उनको वारंटी दी थी भाई तुम्हें शेयर देंगे, तो ये पैसा हमारे पास आया हुआ है, तो ये इसको हम शेयर होल्डर्स फंड के अंदर दिखाते हैं। तो शेयर होल्डर्स फंड में ये शेयर होल्डर्स का क्या पैसा है, शेयर कैपिटल भी उनकी है, जितना रिजर्व्स एंड सरप्लस भी उनका है। और अगर शेयर होल्डर्स ने, किसी ने पैसा एडवांस में भेज रखा है कि भाई इस दिन जब शेयर्स इशू होंगे या इस डेट पर मुझे देना, तो वो पैसा भी शेयर होल्डर्स का ही है। तो मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, ये आपके सिलेबस में मीनिंग है बेटा। ठीक है।